Venus Capricorn एंगल पर इन माई ऑब्जर्वेशन एंड बाय द रूल बुक, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, सो पॉजिटिव फॉर योर टैलेंट, फॉर योर इमोशंस, फॉर योर लव लाइफ। एक तरफ इमोशनल साइड, दूसरी तरफ नेचुरल टैलेंट डेवलपमेंट, तीसरी तरफ जिस्मानी सेहत एंड ज़हनी आसूदगी। और क्या चाहिए टॉरियंस, आप वक्त इतना ही कुछ दे सकता है। टाइम अंगड़ाइयाँ ले रहा है टॉरियंस को दोबारा फ्री हैंड देने के लिए कि वो प्रूव करें कि वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अदमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं निज़ाम शमसी में, और इन तीनों चेंजेस का टॉरियन नेचर पर बड़ा गहरा असर है। जो हमने एक्सपीरियंसेस हासिल किए, हमने जब भी ये वाली तब्दीलियां देखी पिछले सालों में, हमने देखा कि टॉरियन ज़्यादा इमोशनल बिहेव करेंगे, ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे, इवन स्पिरिचुअल साइंसेस में भी कुछ ग्रोथ आएगी। मैं तीनों बड़े इवेंट्स जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं उसे इन अ सिंगल लाइन बयान कर देता हूं ताकि टेक्निकल बातें ख़त्म हो, एंड देन फिर आम फहम में इन 3 इवेंट्स की क्या पेशंगोइयाँ आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं वो बयान करता हूँ। पहला इवेंट 15 नवंबर को होगा। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। 9th एंगल इज़ अ न्यू टाइप ऑफ बिहेवियर जो वीनस प्रोड्यूस करेगा, एंड ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स देता है। 9th एंगल पर वीनस गैर मामूली फ्यूलिंग करता है टॉरस नेचर को, और इसके एडवांटेजेस अभी वीडियो में बयान करूंगा, लंबे हैं। दूसरा इवेंट 16 नवंबर को होगा, फुल मून आपके 1st एंगल पर। सो दैट इज़ योर इमोशनल साइड, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज़ फोर्स ऑफ लाइफ। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, तफसील बयान करूंगा। एंड द बिग वन, सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, एंड ये तकरीबन कोई 5 महीने बाद डायरेक्ट होने वाला है। मई से रेट्रोग्रेड था और अब नवंबर में जाके डायरेक्ट होगा। मई की आखिरी तारीखों में 28-29 मई को रेट्रोग्रेड हुआ था। डायरेक्ट होने के बाद आपके 11th एंगल को गैर मामूली पॉजिटिव चेंजेस की तरफ ले जाएगा। 11th एंगल पर सैटर्न का इम्पैक्ट आपकी सक्सेस रेशो को इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ इन्हेंस करेगा। तफसील अभी बयान करता हूं, पहले आपके रूलिंग प्लैनेट से ही शुरू करते हैं। वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर इन माई ऑब्जर्वेशन एंड बाय द रूल बुक, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, सो पॉजिटिव फॉर योर टैलेंट, फॉर योर इमोशंस, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो एहसास जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए बेहतरीन है। वीनस आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, सो यू बिकम मोर अट्रैक्टिव, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू बिकम मोर लीडर, एंड यू गेट सम पावरफुल कैप्टन स्किल्स। वीनस की वजह से आपके अंदर कुछ नई क्रिएटिव या फिर कुछ नई प्लानिंग वाली सिचुएशंस पैदा होंगी जो आपकी रूटीन सक्सेसेस को नई जिद्दत की तरफ ले जाएंगी। वीनस जब भी किसी अच्छे एंगल पर आता है, टॉरियन स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होता है। उनकी लर्निंग कैपेसिटी, उनकी चीज़ों को याद रखने की सलाहियत, उनकी एग्ज़ाम में से गुज़रने की सलाहियत, उनकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस की सलाहियत, ये बढ़ जाती है। And no doubt, Venus is a lord of love and care by astrological rules. So you are more romantic, you are more loving, your relationship is on peak, your commitments will be successful, and it is a right time to propose someone, to accept some proposals, या फिर लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज, आप कुछ भी इस सिमत में डिसीजन ले सकते हैं। एंड वीनस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 6th एंगल। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर वीनस अच्छा हो तो ज़हनी कैफियत, जिस्मानी सेहत, वर्क स्टेमिना, ये 3 चीज़ें भी इंक्रीज़ करती। एक तरफ इमोशनल साइड, दूसरी तरफ नेचुरल टैलेंट डेवलपमेंट,
तीसरी तरफ जिस्मानी सेहत एंड जहनी आसूदगी। और क्या चाहिए टॉरियंस, आप वक्त इतना ही कुछ दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी की गठड़ी बांधकर आपके बेड के नीचे रख के चला जाएगा। उसके देने का या उसके आपको नवाजने का अंदाज ये है कि उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है। एंड टाइम इज़ सो पॉजिटिव फ्रॉम 15th of November for all Taurians, especially female. Venus is a feminine star which is producing more attractions, more responsibility, more success ratio for the females. So तमाम Taurian females जो इस वक्त किसी भी तरह का एजेंडा परफॉर्म करने की प्लानिंग कर रही हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। एंड ऑल्सो मेल साइड भी। सैटर्न का डायरेक्ट होना, दिस इज न्यू एंड बिग इवेंट। ये अब 7 महीने चलेगा अप्रॉक्सीमेटली अगले साल के मिड तक। एंड सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर IQ लेवल, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हायर एजुकेशन, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओवरसीज ट्रैवलिंग, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पावरफुल फेस वैल्यू एंड इवन योर कैरियर। सो अगले 7 महीने तक यू आर वेरी गुड इन द सोर्स ऑफ इनकम साइड एंड दैट इज 60% ऑफ योर लाइफ। आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपकी जॉब हो, आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, इवन मल्टीटास्किंग, इवन सर्विसेज, मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम आपकी सर्विसेज है। जैसे डॉक्टर सर्विसेज देते हैं, जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरी मशीनरी से रिलेटेड काम नहीं है, मुझे जो भी करना है मुझे मेरी नॉलेज के एतबार पे करना है, तो इसे सर्विसेज कहते हैं। जैसे वकील सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर्स, जैसे टीचर, ये सर्विसेज दे सकते हैं। अगर ये खुद मौजूद हैं तो ये अपनी सर्विस दे सकते हैं, ये किसी मशीन को ऑर्डर पर लगा कर नहीं जा सकते। सो सर्विसेज वाले तमाम टॉरियंस इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे। एंड ऐसे लोग जो पिछले कुछ महीनों से अपने सोर्स ऑफ इनकम में बैड पैच देख रहे थे या फिर ऐसी ट्रबल महसूस कर रहे थे कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा होना भी तकलीफ दे हो रहा था, वो 15 नवंबर से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड दैट इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। टाइम अंगड़ाइयाँ ले रहा है टॉरियंस को दोबारा फ्री हैंड देने के लिए कि वो प्रूव करें कि वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। जो टॉरियंस अभी अपने अंदर हलचल देखें, नए आइडियाज़, नई क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन, लर्निंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जॉब परफॉर्मेंसेस, फिजिकल स्टैमिना, पीस ऑफ माइंड, रोमांस, ये सब चीज़ें देखें, वो अच्छी फॉर्म में है। अगर उन्हें फील हो रहा है दैट मीन्स दे आर गोइंग गुड, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट ऐसे टॉरियंस जो इस वक्त गमगीन हों, लोगों के रवैये उन्हें तुर्श लगते हों, उन्हें अपना डेली काम करना दुश्वार हो रहा हो, उन्हें अपनी सेहत को इंजॉय करने की बजाय सेहत को उठा कर लेकर घूमने का टाइम चल रहा है उनका, उन लोगों को अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। अपने गोल्डन सीजन को वेस्ट होने से बचाइए। ट्रीटमेंट इज़ सिंपल। एक तो मजहबी नौयत की प्रे है, दुआया कलमात, या फिर एक अल्लाह का जिक्र सूरह शम्स की सूरत में रोज़ तिलावत करिए 5 दफ़ा, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड उससे जो ब्लेसिंग्स होंगी वो टाइम बिहेवियर को खैर और बरकत वाला कर देंगी मज़ीद। एंड एमरल्ड इज़ द राइट स्टोन। एमरल्ड और रूबी इज़ द रिप्लेसमेंट, बट एमरल्ड इज़ द डायरेक्ट स्टोन, बट रेयर होता है, कम मुयस्सर है। अगर एमरल्ड पहने तो 5 कैरेट पहनिए, और अगर रूबी पहने तो 10 कैरेट, 8 से 10 कैरेट। दोनों स्टोन्स आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। एंड यहाँ एक कंप्लीट कम्बिनेशन बन जाएगा साइंटिफिक रेमेडीज़ का एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ का, जिससे आप अपने इस टाइम बिहेवियर को, जो इस वक्त 15th of November से आपको मुयस्सर आएंगे, इसको आप हाईली अचीव कर सकेंगे, इससे बिग प्रॉफिट्स ले सकेंगे और इस नेमत का शुक्र अदा कर सकेंगे बाय योर वो जो एक आजिज़ी और इनकसारी होती है। अच्छे स्टोन्स बाय करने के लिए अगर आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमत चाहते हैं तो हमने बहुत अच्छी कलेक्शन ऑफ रूबीज़, बहुत अच्छी कलेक्शन ऑफ एमरल्ड दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो वाकई ही टाइम की जद में आए हुए हैं या वो खुद लापरवाही कर रहे हैं या उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बीमार हूँ या मैं ठीक हूँ,
मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं वीक हूँ, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते की 2 खबरें छोटी छोटी सुना दूं एंड देन फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगला हफ्ता नवंबर का तीसरा वीक है एंड हर महीने के तीसरे वीक सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है। सूरज के नए एंगल पर जाने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड उसकी वजह से आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।